मुझे महीना डेढ़ हो गया बेटा यहाँ पे रहती। शौहर मेरा फौत हो गया, बच्चे की शादी हो गई, बेटा कर दिए थे, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कब्रिस्तान में रहती हूँ। बेटी कहाँ पर है? बेटी अपने ससुराल है। बेटी को नहीं पता उसकी माँ किधर है? बेटे को मैंने बताया ही नहीं। ये तो जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। तो बेटा हैंड भी तो यहाँ ही होना। फिर पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। इस टाइम कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक माँ जी मौजूद हैं जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मौजूद हैं। वजह सिर्फ ये है कि जिस औलाद को इस माँ ने पालने के लिए दिन रात नहीं देखा होगा, सर्दी गर्मी नहीं देखी होगी, उसी बदबख्त औलाद ने इस माँ की कदर नहीं की है और इसको सड़कों पर छोड़ दिया है, घर से निकाल दिया है। क्या वजह है माँ जी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या बात है, यहाँ पर कितने दिनों से यहाँ? मुझे महीना डेढ़ हो गया बेटा यहाँ पे रहती हूँ। महीना डेढ़ महीना हो गया है। तो शोहर किधर है आपका? शौहर मेरा फौत हो गया। और बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। एक बेटा एक बेटी है। हाँ जी। बच्चे कहाँ पर हैं अभी जो आप यहाँ पर हैं? बच्चे की शादी हो गई, बेटा कर दिए थे, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे कब्रिस्तान में रहती हूँ। बेटे ने निकाला घर से? हाँ जी। क्यों? बस उसकी मजबूरी थी, उसकी जो बीवी से बहुत तंग कर दी थी, तो उसने कहा या मुझे रख लो या अपनी मम्मा को रख ले। तो फिर मजबूर हो कि मैं खुद भी निकल आई। मैं कहना ना घर ख़राब ना होए। ये कैसी मजबूरी है माँ जी? आप अभी भी बेटे के लिए ऐसा बोल रही हैं? फिर माँ तो कुछ जिस बेटे ने निकाल दिया अभी भी ये कह रही हैं कि उसकी मजबूरी है। माँ को निकालना किसी औलाद के लिए मजबूरी होती है? माँ को रखना अपने पास मजबूरी होती है? मजबूरी होती है बेटा। उसके भी निके निके बच्चे ने, फिर वो क्या करता, उनकी तबीयत ठीक। वो भी तो निक्का ही था ना जब दुनिया में आया होगा। बहुत मुश्किल से बेटा, सर्दी गर्मी नहीं, धूप देखी नहीं सर्दी देखी। मैं भी शाम पाल के बच्चे ने बड़ा किया ना, तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये देखो मैं कब्रिस्तान में बैठी हूँ। बेटी कहाँ पर है? बेटी अपने ससुराल है। बेटी को नहीं पता उसकी माँ किधर है? बेटे को मैंने बताया ही नहीं। पूछती है कहाँ पर हो आप? बस उनको मैं कह देनी है मैं उठते हैं फलानी तरह, बस ड्रेस पूरा नहीं दिया थी बच्ची को। तो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? ये ऐसा कैसे मुमकिन है? कोई रिश्तेदार नहीं है और आप यहाँ पर आकर बैठ गई हैं? बेटा हालात ही ऐसे, रिश्तेदार में क्या करना, सब जी को कहते हैं बोझ हमारे पे है, निकाल देते हैं घर से। फिर यहाँ मुझे अच्छा लगा, मैं इधर आ गई। तो ये तो जिंदा लोगों के लिए जगह नहीं है। तो बेटा हैंड भी तो यहाँ ही होना। फिर क्या करे, दिल तो है ना इधर। जब जितनी ज़िंदगी जो गुजर गई, मैं तो कहती अब मौत आ जाए, इधर ही बंदा रह जाए। तो यहाँ पर जो गोरगन वगैरह है उन्होंने कभी आपकी कोई मदद नहीं की? कुछ लोग तो रहते भी हैं यहाँ पर अंदर, किसी ने पनाह नहीं दी कि चलें सर्दी है इतनी शदीद और बस कोई भी लगन तब खाना खुना बंदा जंग दे जाए, बस गुजारा कर लेंगे। फिर किसी की बक्की तो नहीं पिया जाता, या मुझे दे जाओ, मेहरबानी हो जो दे जाए, मदद कर जाए, इसकी मेरी बड़ी मेहरबानी। जो ना दे भी था मैं इसकी मेहरबानी। तो माँ जी आप रात को भी यहीं पे रहती हैं? रात में बेटा किधर न कि रात कोने देख दरख्त सही है वो उधर लेट जाविंदा। याद नहीं आती बच्चों की, घर की चार दीवारी की? याद तो बेटा बहुत आंदी। औलाद मतलब ऐसी होती तो नहीं है बेटा, हम क्या करे, हालात ही इस तरह दे ना। फिर तो खाना वगैरह किस तरह खाती पीती हैं आप? कहाँ से आता है? इधर कोई लंघ दे टपदे बेटा, रब तरह से कर दे जाता। बस कभी मिल जाता खा ले, कभी नहीं मिलता। शुक्र करें अल्लाह का। तो यहाँ पर इतनी सर्दी है, आपके पास कोई बिस्तरा वगैरह कोई चीज़ है आपके पास? मेरे पास एक चादर है, उधर वो कोने में पड़ी, वो उधर लेट जाएंगे जाते। बस घर से कुछ नहीं लेकर आई? बस कुछ भी नहीं तो ले। क्या बहू के साथ सलूक नहीं था? बहू के साथ बनी नहीं आपकी? कितने बच्चे हैं आपके बेटे के? 3 बच्चे हैं। तो वो 3 बच्चों को बीवी को पाल सकता है, एक माँ उसके ऊपर भारी है? बस उसकी जो बीवी है ना वो बहुत डाढ़ी है ना। मैं अफसोस ही कर सकते हैं, हम इस तरह की औलाद के ऊपर मातम ही कर सकते हैं जिसको माँ बाप इतनी मुश्किल से पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं और उसके बाद माँ
हर इंसान का आखिरी ठिकाना ये है, लेकिन आखिरी ठिकाना है, ज़िंदगी में नहीं है ये ठिकाना। यहाँ पर बेशक हम लोगों के अपने हैं, हम लोगों ने भी आना है, लेकिन हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आना है। ये कितनी बदबख्ती है उस औलाद की कि उनकी माँ अपनी ज़िंदगी के दिन यहाँ पर गुजार रही है। आप कोई महफूज किसी जगह पर अगर आपको भेजा जाए, आप रहें, कोई आपके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कोई आपकी वैसे मदद करना चाहे, तो फिर कल को बेटा वापस आ जाता है, फिर मैं भी फिर बेटे को बेटा जी कोल तो नहीं ना बैठा सकती, मैंने जो ऐसे हालात से बाहर निकाल दिया, तो फिर जो को मदद कर रहे मेहरबानी है, मेरा ठिकाना बन जाए, मुझे इतना ही काफ़ी। कहीं पर आप महफूज रह लें। क्या काम, शोहर जो फौत हुआ है वो किस तरह हुआ था? उसको टीबी बीमार रहने से जो आपने फिर बच्चों को किस तरह से पाला है? क्या करती थी? घरों में काम करती थी बेटा, काम कर करके बच्चों को पाला है। इन चले बच्ची अपने घर वाली है, लेकिन वो आपको अपने साथ नहीं रख सकती है। और गैर ना बेटा जी, फिर तन पता है ससुराल बेटियां के जो है ना वो नहीं रख सकते, फिर बेटियां को गल्लां गले करते हैं, कहते नहीं आपने अपनी मम्मा भी रखी हुई, ये बहुत बातें बना देने। सगे बेटे ने नहीं रखा, बेटी के ससुराल वालों पे तो अफसोस बनता ही नहीं है। सगे बेटे ने माँ को निकाल दिया, अगर अपनी बीवी की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, अपने अखराजात नहीं माँ के पूरे कर सकता। एक माँ की रोटी कितनी कुभारी होगी किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी उसने निकाल दिया। तो इस ऐसी औलाद के ऊपर हम मातम भी कर सकते हैं और यही कह सकते हैं कि अल्लाह उनको हदायत दे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने हिदायत देनी है तो आनी है इस तरह की औलाद को। और ये माँ की हालत देख लें आप, हम लोगों की भी माएँ हैं, जिन लोगों की नहीं उनको पता है माँ क्या होती है, और बदबख्ती है हम लोगों की। कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है, इनको किसी महफूज जगह पर रखना चाहता है, मैं इनका नंबर ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग इनसे रब्ता कर इनकी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।